एविडेंस लॉ पर 4th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरा 5th वीडियो लेक्चर है जो कि एविडेंस लॉ से रिलेटेड है और आज के मेरे वीडियो लेक्चर का कंसेप्ट है कन्फेशन। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू कन्फेशन एक्सप्लेन। संस्वीकृति से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। तो विद्यार्थियों, अगर एक पूरा कंसेप्ट में कन्फेशन का लेता हूं तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको समझाना एक छोटे से लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो आज हम धारा 24, 25, 26, 27 इन 4 धाराओं पर बात करेंगे कन्फेशन के संबंध में। अदरवाइज कन्फेशन के संबंध में थोड़ा सा नॉलेज मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में दिया था और आज हम धारा 24, 25, 26, 27 इन 4 धाराओं पर करेंगे। फर्स्ट, कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, 15 गलत बोल गए, कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, 25, 26, 27 यानी धारा 24, 25, 26, 27 के तहत हम संस्वीकृति के बारे में चर्चा करेंगे। और 27 में मैंने कुछ और पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं जो कि 1 से लेकर 4 तक है। इट गिविंग बाय अक्यूज, अभियुक्त द्वारा दी जाना चाहिए। नॉन टू द फैक्ट, उसके द्वारा कुछ तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए। अंडर कस्टडी, उसे अभिरक्षा में होना चाहिए। फैक्ट रिलेटेड टू क्राइम, अभियुक्त द्वारा जो तथ्य बताए हैं वो अपराध से जुड़े होना चाहिए। ये पूरी चर्चा विद्यार्थियों आज हम अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। धारा 24 के तहत भारतीय साक्ष्य विधि में कन्फेशन के बारे में क्या बताया है। विद्यार्थियों, धारा 24 इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इट इज टोटली डिफाइंड टू ए इलीगल कन्फेशन। इलीगल कन्फेशन यानी एक ऐसा ही संस्वीकृति जो कि संस्वीकृति तो है लेकिन स्वैच्छिक नहीं है। इसके पहले का मेरा जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कन्फेशन जब भी कोई अक्यूज करता है इट इज टोटली फ्री कंसेंट, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। डर या धमकी के द्वारा कन्फेशन नहीं कराया जाना चाहिए। तो धारा 24 हमें यहाँ यही बताती है कि एक व्यक्ति द्वारा कन्फेशन तो किया गया लेकिन वह कन्फेशन डराकर हमने करवाया या धमकी देकर कराया या लालच देकर कराया, अदरवाइज स्वैच्छिक संस्वीकृति नहीं होगी। जब किसी अभियुक्त को हम ये कहें कि अगर तुमने हमारे मन मुताबिक कोई बात नहीं कही तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे, हम तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे या तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं देंगे या सोने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में जब एक अभियुक्त को डरा धमका कर या किसी भी तरह उसे लालच देकर या बुलावा देकर हम संस्वीकृति या कन्फेशन कराते हैं तो ऐसा कन्फेशन लीगल न होकर इलीगल होता है। ये बात यहाँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कहा गया है। और इस तरह के कन्फेशन को न्यायालय में श्रीमान जी द्वारा अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा एडमिट नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें विश्वसनीयता के अभाव होने के ज्यादा चांस होते हैं और अविश्वसनीयता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सेकंड, कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। ज्यादातर देखने में मामला जो आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 के कन्फेशन का आता है। उसमें ये बताया जाता है कि जब एक अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उस अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी से कुछ बात कही जाती है उस अपराध के बारे में, तो इसे संस्वीकृति माना जाता है, इसे कन्फेशन माना जाता है। लेकिन धारा 25 में ये साफ और स्पष्ट बताया गया है कि जब कोई अभियुक्त अपने अपराध के संबंध में कोई जानकारी उस पुलिस अधिकारी को देता है जिसकी गिरफ्त में हुए है, जिसकी पकड़ में हुए है, तो ऐसा कन्फेशन, ऐसा संस्वीकृति न्यायालय में लीगल नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कहीं इसे डरा धमका कर इससे ये बात तो नहीं कहलवाली है, तो ऐसी गुंजाइश होती है
कि शायद उससे झूठ कहलवाया हो, तो उस कन्फेशन का कोई मोल नहीं है। लेकिन इस कन्फेशन का एक ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर अगर ये कन्फेशन होता है तो माना जाएगा। मान लीजिए किसी अपराध के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, और उस व्यक्ति से पूछने पर उस व्यक्ति ने संस्वीकृति या कन्फेशन उस पुलिस अधिकारी से किया। लेकिन जब वह व्यक्ति यानी अभियुक्त पुलिस अधिकारी से कन्फेशन कर रहा था, उस समय उसके कन्फेशन को सुनने वाला एकमात्र वह पुलिस अधिकारी ही वहां मौजूद नहीं था, बल्कि अन्य कई सारे लोग भी वहां मौजूद थे। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब एक अभियुक्त द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को कई लोगों के बीच में कोई संस्वीकृति या कन्फेशन किया जाता है और इसके आई विटनेस वो कई सारे लोग होते हैं, तो ऐसा कन्फेशन कुछ हद तक वैलिड समझा जाता है, कुछ हद तक उसको लीगल मानते हैं, विधिक मानते हैं। कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 धारा 24 और 25 की बात हो गई। अब हम धारा 26 की बात करते हैं। धारा 26 के कन्फेशन के बारे में ये बताया है कि जब कोई व्यक्ति यानी जब कोई अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से कोई कन्फेशन करता है। अभी तक हमने बात की कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की गिरफ्त में हो और पुलिस अधिकारी से ही कन्फेशन करे, इट इज रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 इन ए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 इन ए एविडेंस एक्ट 1872। इसमें यह बताया है कि जब कोई अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी की गिरफ्त या उसकी कस्टडी में होता है और उस समय वह अपना कन्फेशन उस पुलिस अधिकारी से न करते हुए उसी पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से करता है, तो इस कन्फेशन को हम 26 में लेते हैं। और इस कन्फेशन की वैलिडिटी इस बात पर निर्भर करती है कि एक्यूज्ड ने जो कन्फेशन पुलिस अधिकारी की गिरफ्त में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से किया है, जब उस अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया जाए और वही का वही कन्फेशन जो उसने कस्टडी में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से किया था, वही कन्फेशन अगर वो न्यायालय में श्रीमान जी के समक्ष करता है, तो ये बात मानी जाएगी कि इसके द्वारा किया हुआ कन्फेशन टोटली वैलिड है, अन्यथा उस कन्फेशन की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 4. कन्फेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27। धारा 27 में साक्ष्य विधि 1872 में एक कन्फेशन और बताया है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये कन्फेशन ज्यादातर मामलों में सत्य साबित समझा जाता है। तो धारा 27 के तहत अगर किसी अभियुक्त ने कोई कन्फेशन किया है, तो उस कन्फेशन को हम वैलिड कब समझेंगे, इसकी ये ग्राउंड दे रखी है। नंबर फर्स्ट, इट गिविंग बाय एक्यूज्ड। इसकी पहली शर्त ये है कि जो संस्वीकृति की जाए वह अभियुक्त द्वारा की जाए। इसके अलावा अभियुक्त ने जो संस्वीकृति की है, उस संस्वीकृति में उसके द्वारा कुछ फैक्ट यानी तथ्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। 3. अंडर कस्टडी। उस अभियुक्त का पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना अत्यंत आवश्यक है। 4. फैक्ट रिलेटेड टू क्राइम। व्यक्ति का यानी अभियुक्त द्वारा कन्फेशन किया जाना चाहिए, शर्त 1। उसका पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए, शर्त 2। उसके द्वारा कुछ तथ्यों की जानकारी देना चाहिए, नंबर 3। और जिन तथ्यों की जानकारी उसने दी है वे सभी तथ्य उस अपराध से संबंधित होना चाहिए जिस अपराध के संबंध में उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके लिए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।